देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों संग एक बैठक की। बैठक के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 से कम आंका गया, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में पिछले कुछ दिनों से बंद पड़े निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने की तैयारी की है। इसके साथ ही गोपाल राय ने बैठक के दौरान अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए, जिसमें कहा गया कि राजधानी में निर्माण कार्य कराने वालों पर 14 नियमों के तहत सख्त मॉनिटरिंग की जाए ताकि दिल्ली का प्रदूषण स्तर फिर से न बिगड़ सके। गोपाल राय ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो तत्काल उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए निर्मित साइट को भी तत्काल रोक दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसकी मॉनिटरिंग के लिए 585 टीमों का भी गठन किया है। आज 283 करीब 140 पॉइंट माइनस गया है। तो अगर हम देखें तो कई जगहों पर दिल्ली के अंदर आज AQI का स्तर लगभग 300 से अब नीचे की तरफ जाने का ट्रेंड सुबह 10 बजे का है। अभी इस समय और एयर क्वालिटी में अगर दोपहर का देखें तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य में जो बैन था उसे खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जो भी एजेंसी, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, मॉनिटरिंग हम अभी सख्त रखेंगे। 14 पॉइंट जो एजेंडा हमारा जो गाइडलाइन है, धूल नियंत्रण के लिए जो 14 पॉइंट गाइडलाइन है, उसे सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन काम करने वालों को फॉलो करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 585 हमने मॉनिटरिंग टीम बनाई है, जो DPCC, रेवेन्यू और MCDs ये ज्वाइंट टीमें हैं जो पूरे दिल्ली के अंदर मॉनिटरिंग का काम करेंगी। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे 14 पॉइंट जो गाइडलाइन है, जैसे कि वहां पर टीन की दीवार खड़ा करना, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है धूल मिट्टी को ढक के रखना, पानी का छिड़काव करना, 20,000 से ऊपर की जो साइटें हैं वहां पर स्मॉग गन लगाना, इस तरह के 14 पॉइंट जो गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन करते हुए कोई भी साइट अगर पाई गई, एजेंसी पाई गई, तो विदाउट नोटिस तुरंत काम को बंद कर दिया जाएगा। उस काम को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और तुरंत पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी दफ्तरों में 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम जारी रखने के आदेश जारी किए गए हैं। ट्रकों की एंट्री जस की तस बंद रखी गई है। हालांकि राजधानी में प्रदूषण के स्तर में लगातार ऐसे ही गिरावट दर्ज होती रही तो सरकार जल्द ही CNG वालों ट्रकों से बैन हटा देगी। सरकार की तरफ से रहेगी और कोई भी अगर वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत जो है एक्शन लिया जाएगा। किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा अभी दिल्ली के कर्मचारियों का सरकारी जो वर्क फ्रॉम होम था 26 तक जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर जो बाहर से एसेंशियल कम्युनिटी को छोड़ करके ट्रक की एंट्री थी वो 26 तक बंद रहेगी। लेकिन अभी जो थोड़ा जो प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है तो अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बिगड़ रहे प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर से सुधार देखने को मिल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर 24 नवंबर को अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
उसी बैठक के दौरान दिल्ली में बंद पड़े सरकारी स्कूलों, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों के वर्क फ्रॉम होम चल रहे कार्यों पर भी समीक्षा की जाएगी और इनको फिर से खोलने पर पुनः विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज।